आजया बंत बरतो ओंकार नाम जिनो जया बंत बरतो जिन्नाथ मो शरण सोजया बंत बरतो तीर्थ चार जगिमा जया बंत बरतो नमः साराय स्वानुभूत्या चकाशते स्वभावाय मामाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दित सब सिद्धे गुरुमकर्मणो भवङ्गलिं उच्छामि समय पाव नमोऽस्तुते केवली। समय सार परमागम इस पर पहलों को विचार करना है, चिंतन करना है इनकी गाथाओं पर। आचार्य कलयुग भगवान ने हम सबको अनादिकाल से विस्मृत अपना चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, इसको भूल के हम परिभ्रमण कर रहे हैं, उस आत्म तत्व को समझाकर उसकी अनुभूति करने की विधि यहाँ बताई। पढ़ते ना मंगलाचरण दोनों, नमा समय साराय। समय सार मतलब पुत्रकारी ज्ञाय भगवान आत्मा, और उनको कहते हैं बंदित सर्व सिद्धि। एक में तो कारण परमात्मा की बात है, चमत्कारी परमात्मा की बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि कारण परमात्मा तो सबके पास में है, पर हमारा प्रयोजन कार्य परमात्मा दशा प्रकट करने का है। कारण कार्य होने दिए ना, कारण कार्य दशा, परमात्मा दशा, सिद्ध दशा, और सिद्ध दशा के लक्ष्य से हमारी शुरुआत है। हमारा प्रयोजन बिल्कुल अंतिम लक्ष्य सिद्ध दशा है, लेकिन वो सिद्ध दशा किसके आश्रय से प्रकट होती है? तो नमा समय सारा है ना, तो बंदित शब्द सिद्धि किसके लक्ष्य से उत्पन्न होता है? तो नमा समय सारा के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। नमः समय साराय, इसको अपने पहले दिन चर्चा की थी ना। धर्म को अनेक प्रकार से कहा जाता है। दंशन मूलो धर्मो, चार्यतम खलितमो, वस्तु स्वभाव धर्मो। ये वस्तु स्वभाव धर्मो दंशन मूलो धर्मों का कारण है। अगर वस्तु स्वभाव धर्मों का आचरण न किया जाए तो दंशन मूल धर्मों की प्राप्ति कैसे होगी? और दंशन मूल धर्मों चारित्तम के भी धर्मों का कारण है ना, परस्पर है ना, एक दूसरे के साथ संबंध है। तो वस्तु धर्म वस्तु स्वभाव धर्म है, और वस्तु स्वभाव को बदलाने वाला है। और देखो, वस्तु स्वरूप कभी बदलता नहीं है, तो जिन धर्म भी कभी बदलता नहीं है ना। आदिनाथ से आज तक जो मार्ग चला आया है, वही मार्ग अनादि नाश काली रहा है। मतलब अनादिकाल से जितने भी भगवंत हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, उन सब में एक ही मार्ग बताया है। इतना एक हो काल मां परमारसमोपन। इसका आधार क्या है? इसका आधार है वस्तु स्वभाव। सब वस्तु स्वभाव के आश्रय से इस बात को कहते हैं, अनुभवते हैं, और वस्तु से कभी बदला नहीं। इसी सबकी बात एक सी है, सबकी बात एक ही है। अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है। इसका आधार क्या है? इसका आधार वस्तु स्वभाव धर्म है। एक मत कैसे हो गया? पूरे विश्व के अंदर में जाओ,
सदृश बुद्धि सत्ता कैसी होती है? भारत वाले मीठी कहते हैं, अमेरिका वाले मीठी कहते हैं, जापान वाले, रूस वाले, चीन वाले सब मीठी कहते हैं, सब मीठी कहते हैं। क्या कारण इसका? कुछ परिवर्तन तो आना चाहिए ना, क्षेत्र बदलने से स्वाद का परिवर्तन भी तो हो जाए। नहीं, शक्कर का वस्तु स्वभाव ही मीठा है और उसको जो संचेतन करते हैं एक सी मिठास कहीं भी चलेगा और सब एक सी बोलेंगे। ऐसा धर्म भी सब जगह एक सा होगा, लेकिन धर्म को भूलकर मूल वस्तु को भूलने वालों में परिवर्तन आ जाती है। तो अनंत ज्ञानियों का एक मत क्यों होता है? क्योंकि वो वस्तु स्वरूप के आश्रित रहते हैं। तो वस्तु स्वरूप जो कहते हो आत्मा जहाँ रहता है तो उसमें परिवर्तन थोड़ी आता है, परिवर्तन तो पर्याय में आता है। और एक अज्ञानी के अनंत मत होते हैं, एक अज्ञानी के अनंत मत हो सकते हैं। क्यों? वो वस्तु स्वरूप से नहीं जुड़ा है कि जहाँ जाएगा वो वही जैसा मान लेगा। अकेला एक मारिच ने 363 मत बनाए है ना, एक अज्ञानी है ना, एक एक मत को वेद तो अनंत हो जाएंगे। जब जैसा समझ में आया वैसा मान लिया, जैसा समझ में आया वैसा मान लिया, तो बदलता रहेगा ना, बदलता रहता है। अज्ञानी सदा उसकी मान्यताएं बदलती रहती हैं, स्थिर नहीं होती, पर ज्ञानी सदा स्थिर रहता है, रहता ना। अपने आप को कोई विद्वान आएंगे व्याख्यान करेंगे, सब एक आत्मा का अनुभव से ही मोक्ष मार्ग होता है, सम्यक दर्शन होता है, स्वभाव ही है, बंध का कारण है, निमित्त से कार्य नहीं होता, उपादान से कार्य होता है। सब एक ही व्याख्या करके नहीं करते। तो इतने सारे विद्वान हैं, अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग प्रांतों के हैं, है ना। और यदि विदेश का भी कोई विद्वान आएगा, मोक्ष विद्वान अपने यहाँ का, सब इसी बात पर चर्चा करेंगे। अपने यहाँ के विद्वान भारत में भी चर्चा करते हैं, विदेशों में भी चर्चा करते हैं, करते नहीं करते। क्या बात है? ऐसा क्या है? सबको क्या ऐसा प्रशिक्षण दिया गया कि सबको एक सी बात करना है? अरे प्रशिक्षण नहीं दिया, सबने निर्माण का अभ्यास किया है, सबने गुरुदेव को सुना है, और एक सी बात धारावाहिक एक ही बात नहीं है। सारे विद्वान एक ही से प्रतिपादन करते हैं। कोई विद्वान का आप सुनो ना, सब अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा की अनुभूति का नाम धर्म है, यही उनके द्वारा मिलेगा। एक बार की बात है, दमोह में हमारे यहाँ पंडित जी हैं भगवान दास जी थे पहले, और हम लोग उनका खूब लाभ, गुरुदेव के बाद उनका खूब लाभ लेने के वहाँ जाया करते थे, 10-10, 15-15 दिन के बाद जहाँ करते थे। तो क्या है कि उस समय अपने यहाँ सामूहिक स्थल है, मंदिर है, उसमें अपनी जयपुर से विद्वान बुला दी थी वो लोग, सभी वर्ग के समाज के लोग। वहाँ क्या था, मैं भी गया, वो अरविंद झांकी आ रही थी, वो उसका साल में मैं चला जाता था, जहाँ का कार्यक्रम पूरा हुआ तो वहाँ चला जाता था। हमारे आजू बाजू में बैठे वाले लोग होते थे ना, इस सोनगढ़ के विद्वान हैं। तो मैंने पूछा क्यों, कैसे जाना तुम्हें सोनगढ़ के विद्वान है? एक बात को अनेक बार रिपीट करें वो सोनगढ़ वाले एक बात को बार बार कहते हैं, सोनगढ़ के विद्वान। ये भी अच्छा है, कम से कम तुम्हें लक्षण भी अच्छा बना लिया। एक बार 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 रिपीट करें, तो क्यों रिपीट करते हैं? क्योंकि अध्यात्म की बात इतनी गहन है, इतनी सूक्ष्म है कि एक बार में समझ में नहीं आती, इसलिए इस बात को बार बार कहना पड़ता है। और अध्यात्म में पुनरुक्ति दोष नहीं माना गया। अच्छा, आपको कह सकते एक आत्मा की बात बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, कोई भी शास्त्र के हाथ में आ जाए सब एक ही बात करना उनको, है ना। तो पुनरुक्ति होती नहीं होती। अरे अपन वही पूजा डेली करते हैं, है ना, वही मंत्र आदि पहले पूजन के पहले, और वही विनय पाठ, और वही सारे पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं? हर दिन करते हैं, वही पूजा हर दिन करते हैं, वही विसर्जन हर दिन करते हैं, फिर उसमें किसी को पुनरुक्ति नहीं लगती? अध्यात्म की बात पर पुनरुक्ति लगती है। यह तो पुनरुक्ति होगी, क्योंकि जिसको अनादिकाल से भूला है आत्मा, उस आत्मा की बात
कई दिन में समझदार में बात हो गई। प्रतिज्ञा की मैं एकत्र ब्रह्म स्वरूप आत्मा को दिखाऊंगा। आदमी का था तो छठी गाथा में पर्यावरण से जुदा हुआ आत्मा कैसा है, सातवीं गाथा में गुण भेदों से जुदा हुआ आत्मा कैसा है। अब यहाँ 14वीं गाथा में भी वही 5 गुणों के द्वारा वही आत्मा की बात है। तो देखो जरा 14वीं गाथा एक पहले हम फिर से कलश पढ़ लेते, एक बार कलश पढ़ी सब 10वां नंबर का। आत्मा स्वभावं परमात्म भिन्नम आपूर्णमाद्यं विमोक्तमेकं संकल्प विकल्पजालं प्रकाशयन् सबको याद हो गया? घर में कितनी बार इसको याद करते हो, गुनगुनाते हो? कम से कम 10 लक्षण करने पे हर दिन 10 बार तो इसका मेहनत ही ना, है ना? इसको जो रोचक लगता है ना वो गुनगुनाता है। अपने को ये कलश बार बार याद करो। अगर सिद्धार्थ तत्व की प्राप्ति करना है तो उसकी महिमा लाना, और उसकी महिमा लाने के लिए महिमा सूचक ऐसे काव्य को पढ़ना। बार बार याद करो ना, तुम बार बार उसको याद करोगे, बार बार उसको बोलोगे तो समझ में आएगा इसको आत्मा की महिमा है। फिर जरा देखो 14वीं का पढ़ो हिंदी। अंबर स्पष्ट अनन्य रुचो नियत देखे आत्मा को अविशेष संयोग उसको शोधनय तू जान जो। तो 10वें क्लास में 5 बोल कौन कौन से आएंगे? आत्मा कैसा है? स्वभाव भिन्नम। नंबर 2 अपूर्णम। नंबर 3 आदि अंतरहितम। नंबर 4 एकम। और नंबर 5 संकल्प विकल्प। ऐसा है ना? ऐसा 5 बोल वाला कौन आत्मा है? किसका आत्मा है? और सबका 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 आत्मा। तो एक से ही है पूरा सबका आत्मा, कोई अंतर नहीं है। तो फिर विचार करना अपन ऐसे हैं, लेकिन इस तरफ वाले क्या मानते हैं अपने को? हम पुरुष हैं। और इस तरफ वाले क्या मानते हैं? हम स्त्री हैं। स्त्री कौन है? आत्मा के अंदर प्रभाव भिन्नम, स्त्री और पुरुष पर्याय से भिन्नम है। फिर यहाँ भी दो 5 बोल है 14वीं गाथा में। कौन सा? पहला अवधि स्पष्ट। नंबर 2 अनन्य। नंबर 3 नियत। नंबर 4 अविशेष। और नंबर 5 असीम। ऐसा हमारा भगवान आत्मा है, सब भगवान आत्मा। तो कुंजलाचार्य देव ने ये गाथा लिखकर 5 प्रकार से शुद्ध आत्मा को बताया, विशेषताएं बताई उसकी। तो उसके पहले हम चंद्राचार्य ने कलश लिख दिया, वही की वही 5 गाथा लिख दी अलग अलग शब्दावली द्वारा। फिर अब देखो टेबल इसकी जरा टीका पढ़ते हैं थोड़ी सी। टीका में कुछ अंश को जो खास है ना उस पर विचार करना है। निश्चय से अवधि स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और अंश असंयुक्त ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय है। यानी शुद्ध नय से आत्मा ये 5 प्रकार 5 विशेषताओं वाला है। 5 भेद वाला नहीं है आत्मा, लेकिन एक अभेद आत्मा की 5 विशेषताएं, और वह अनुभूति आत्मा ही है। ऐसे 5 प्रकार वाले आत्मा की अनुभूति है ना, वो आत्मा ही है, वो पर्याय द्रव्यमय ही है। आत्मा के अवलंबन से परिणमित जो अनुभूति है वो आत्मा ही है। इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। शुद्ध आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग नहीं है ना। आत्मा और आत्मा की अनुभूति एक ही बात है, अलग नहीं है। लेकिन शरीर और शरीर का परिणाम अलग है, एक नहीं। तो मिला के ना अपन मुझे एक में क्या लगता है? शरीर और आत्मा, और शरीर में होने वाला जितना भी परिणाम, खाना पीना पहनना ओढ़ना बोलना चलना, सब एक जैसे लगते हैं। दोनों की मिली जुली अनुभूति है, पर यहाँ पे भिन्न बात चलती है। आत्मा और उसका वैभव दोनों एक ही है, और ऐसे वैभव का आश्रय करने वाली अनुभूति भी आत्मा है।
आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अरे पंक्ति कहाँ की है? कभी विचार किया? ये छठी गाथा की टीका की है। सर्व भिन्न भावों से उपासित होता हुआ मैं शुद्ध कहलाता हूँ, है ना? आत्मानुभूति, आत्मा की अनुभूति से प्राप्त परिणति, वो कहने का अधिकारी है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। उसको समझ आया मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। जिसको आत्मानुभूति नहीं उसको क्या समझ आया? है तो भगवान स्वरूप, लेकिन उसको खबर कहाँ है? खबर ही नहीं है। पर श्री गुरु बार बार क्यों कहते हैं तो आत्मा है, भगवान आत्मा है, उसको खबर कराते हैं। तो यहाँ कहते देखो, जब इतनी बात कही ना, यहाँ शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? अवध स्पष्ट अनन्य आदित आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? उसका समाधान बंध स्पष्ट आदि भाव अवतार्थ है। अवध स्पष्ट आदि भाव अवतार्थ है और उससे भिन्न दूसरा पक्ष, पर्याय का पक्ष से विचार करो, उस तरह से देखो तो आत्मा बंधन वाला है, बल्कि स्पर्श वाला है, अनन्य वाला है। ये बातें कैसी हैं? अवतार्थ है, इसलिए यह अनुभूति हो सकती है, इसलिए अनुभूति हो सकती है। कपड़ा मैला हो गया पूरा तो साफ हो सकता है? क्या ही साफ हो सकता है? इतना गंदा हो गया, कोई व्यक्ति ने किसी कपड़े को 2, 4, 5, 10 दिन तक लगातार पहना हो ना, इतना गंदा हो गया, काला काला हो गया, अब वह कपड़ा साफ कैसे हो सकता है? आचार्य की शब्दों को उदाहरण से विचार करते हैं। क्या कहते हैं आचार्य? क्या जवाब देंगे इस दृष्टांत में? गंदा कपड़ा साफ कैसे हो सकता है? तो आचार्य कहते हैं एक गंदगी अवतार्थ है। आया समझ? गंदगी अवतार्थ है। अवतार का मतलब गंदगी कपड़े के मूल स्वभाव में नहीं प्रवेश कर गई है। ऐसा सबको श्रद्धा है ना, सबको अंदर में घासता है ना, कितना गंदा कपड़ा है, कोई बात नहीं, गंदा हो जाए, अभी चलो वॉशिंग मशीन में इसको डाल देंगे, है ना, साफ हो जाएगा। ऐसा मतलब मेल है ना, मेल, वो गंदगी मेल थी और मेल कपड़े का स्वभाव नहीं है। इसका मतलब गंदगी अवतार है। ऐसा विश्वास करने वाला कपड़े की गंदगी से चिंतित नहीं होता, लेकिन उसको पता है ना निकल जाएगा, धोने से निकल जाएगी गंदगी पूरी। बिल्कुल आचार्य के वैसे ही कहते हैं कि आत्मा में बंधन भी दिख रहा है, अन्न में पर्याय वाला भी दिख रहा है, अनेक प्रकार की क्षणिकता भी दिख रही है, विकृतियां दिख रही हैं, दंड के उदय से वो रागादि भाव भी परिणमता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में सिद्धार्थ की आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? तो आचार्य कहते हैं क्या कहा समाधान? ये बद स्पष्ट आदि भाव अवतार्थ है। अवतार मतलब ये आत्मा की स्वभाव नहीं है, ये पर्याय में प्रकट हुए पर निमित्त औपाधिक भाव है। पर निमित्त लक्ष्य से हुई है, निकल जाएंगे सब निकल जाएंगे, क्योंकि स्वभाव नहीं है ना। इसका प्रत्यक्ष हमारे पंच परमेष्टि है। यदि उन्होंने अपने सारे विकारों को निकाल दिया तो अपन भी तो निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। इसलिए आदर्श अपन को पंच परमेष्टि को बनाना, सामान्य जीवों को आदर्श नहीं बनाना। कभी कभी अपने यहाँ पहले लोग जो तत्व की चर्चा और गोष्ठियों में रहा करते थे, अभ्यास किया करते थे, तो बहुत से लोग कहते हैं बड़े बड़े विद्वान हुए गुरुदेव के समय, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, उन्होंने आत्मा का अनुभव नहीं कर पाया तो अपन आत्मा का अनुभव कैसे कर पाएंगे? एक विशेष विद्वान ने उसका जवाब दिया, अपने को ऐसा लगना चाहिए भले इन बड़े बड़े लोगों ने आत्मा अनुभव नहीं कर पाया, पर हम आत्मा अनुभव कर पाएंगे। हम कर सकते हैं आत्मा अनुभव। हो सकता है वो किसी कारण पर सुनते हो और हमारे पास तो कुछ उपाधियां नहीं है, इसलिए हम कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते। ये क्या है, अपन लोग दूसरों का तुलना करते हैं ना,
जो ये बड़े लोग हैं, अभ्यासी हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, जब ये काम नहीं कर पाए अपन कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल कर लोगे, जो शक्ति पूरी है। ऐसा लगता कि उन्होंने भले नहीं किया हो पर हमें तो करना है, क्योंकि आत्मानुभव के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होगा और मोक्ष मार्ग के बिना आत्मा सुखी नहीं होगा। हमें तो सुखी होना है। तो फिर क्या कहते हो? इस बात को दृष्टांत से प्रकट करते हैं। जैसे तो एक एक बोल है, जैसे एक बात की बात विशेषता है गाथा में। अरे अपन ने गाथा पढ़ी थी तो किसकी गाथा पढ़ी थी? गाथा पढ़ी थी ना, अगर स्पष्ट अनन्य नियत देखी आप लोगों की किसकी गाथा थी? इनकी लिखी हुई गाथा थी आचार्य भगवान की। तो कोई बात नहीं, आप लोग क्यों धीमा जोर से बोलो ना, एकदम इतनी जोर से आवाज आना चाहिए। आचार्य और अब अपने टीका पढ़ रहे, किसकी पढ़ रहे हैं? आचार्य अमृतचंद की। इस टीका का नाम क्या है? आत्मख्याति टीका। एक चर्चा के बंद क्यों करते हैं आप लोग? पूछते क्यों करते हैं? तो जिनको इसकी खबर नहीं है, पता नहीं, उनको खबर तो हो जाएगी, तभी तो स्वाध्याय का लाभ है। भले ज्यादा ना ख्याल में आ पाए, इतना तो ख्याल में आ जाए कि आज हमने 14वीं गाथा पवित्र भगवान की पढ़ी है और टीका अमृतचंद्राचार्य जी की आत्मख्याति टीका पढ़ के आए। इतना ख्याल रहेगा, सबको नहीं रहेगा। इतना ख्याल रहना भी बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए तो हम पूछते ना, आपको पूछ लेते हैं तो भाई थोड़ा थोड़ा आप लोग भी याद रखने का प्रयत्न करोगे ना। चलो, तो ये कुंदाचार्य ने तो अवध स्पष्ट आत्मा को कहा, बस शुद्धने से आत्मा जैसा है वैसा कहा। पर टीका करते समय अमृतचंद्राचार्य ने उसमें से अनेकांत निकाल दिया। यदि स्वभाव से आत्मा अवध स्पष्ट है तो उसी काल यदि इसको पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो बद्ध स्पष्ट बना भी इसमें है, बंधन भी है ना। दूसरे एंगल का भी ज्ञान करा दिया। ये अमृतचंद्राचार्य की शैली है, शैली है ना। इस शैली को हम थोड़ा सा वर्तमान में लेना तो अपने इसका अनुभव किया, विचार किया कि गुरुदेव की शैली त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को बदलाने की थी। गुरुदेव का आत्मा मतलब त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वभाव, एक गुरुदेव का आत्मा था। समझ में आ रही है ना? लेकिन उसी काल में बेंसी की चर्चा पर सुनो ना, वो दोनों एंगल से बात करते हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्वभाव अपेक्षा उसी काल पर्याय में मलिनता की है ना। मलिनता का भी ज्ञान करा देती हूँ। ये एकांत पद्धति है और ये सम्यक एकांत पद्धति, एकांत पद्धति नहीं, सम्यक एकांत पद्धति है ना। तो यहाँ जो अमृतचंद्राचार्य की शैली जो है कैसी, इस बात को दृष्टांत से प्रकट करते हैं। जैसे कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने की अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। उदाहरण है, पहला अवध स्पष्ट वाला बोल है, इसके लिए हम क्या उदाहरण दिया? जल कमलनी पत्र का उदाहरण दिया। पहले भी समझ लो, उदाहरण भी समझ लो। जल कमलनी पत्र की क्या विशेषता होती है? जल कमलनी पत्र होता है ना, इसको पानी में डुबो ना, डूबा रहे बहुत देर तक और उसको बाहर निकालोगे तो बिल्कुल रूखा बाहर आएगा, पानी का एक कण भी उसमें लगा हुआ नहीं आएगा। जैसे क्या हो, एक प्लास्टिक वगैरह हो गया, प्लास्टिक उसको पानी में डुबो और बाहर निकालो तो क्या होगा? उसमें बहुत सा जल बिंदु है ना, लग के आएंगे ना, लग के आएंगे। लेकिन उसका ऐसा स्वरूप है जल कमलनी पत्र का कि वह पानी में रहते ही बिल्कुल उससे एक में होते ही नहीं, पानी इसमें लगता ही नहीं है, दिल नहीं रहता है। जब भी आप बाहर निकालोगे ना बिल्कुल रूखा रूखा आएगा, रूखा रूखा आएगा। ये कपड़ा है, पानी में डालो और पानी से बाहर निकालो, पूरा पानी उसमें लगा हुआ आता है ना। और उसको ड्राई क्लास करके नहीं करते है ना, तो उससे रूखा बनाते हैं, उसको रूखा बनाते हैं। और जल कमलनी पत्र तो हमेशा रूखे का रूखा रहता है, इसलिए वो उदाहरण दिया है। तो क्या जल कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ हो तो
उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। जल कमलनी पत्र जल में डूबा है और जल से स्पर्शित है, ये बात सही है। जब डूबा है तो सही है, तो एक एंगल से विचार कराते हैं। तथापि उसी काल में जल से किंचित मात्र भी ना स्पर्शित होने युक्त कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। एक काल एक है ना, और दो प्रकार की बातें बनती हैं। जल में डूबा हुआ कमलनी पत्र जल में डूबा है, इसलिए वह जल को स्पर्शित है, डूबा है, ये बात सत्य है। बाहर निकला हुआ है, लेकिन उसके स्वभाव के निकट जाके देखा जाए। जल कमलनी पत्र के बीच उसका है ना, उसका स्वभाव है, उसके पास जाके देखा जाए तो जल में डूबा हुआ होने पर भी जल से अलिप्त है, जल को छू भी नहीं रहा। निकाल के देखो जरा, निकाल के देखो बाहर, बिल्कुल रूखा रूखा बाहर निकल गया था, कोई असर नहीं पड़ा उसका उसके ऊपर, है ना। जैसे बोलो किसी से कहा जाए इतने सारे लोग सब यहाँ बैठे हैं स्वाध्याय करने के लिए, सब मुमुक्षु हैं, स्वाध्याय करने बैठे हैं, आत्मार्थी। अब बहुत सारे लोगों को उपयोग यहाँ ना लगे, नहीं लगे, इतनी बढ़िया बात चलती है, सुगमता से बात चलती है और उपयोग ना लगे तो क्या कहेंगे उसको? यहाँ बैठा होने पर भी यहाँ बैठा नहीं है, ऐसा कहेंगे ना। यहाँ बैठा होने पर ही, क्योंकि जहाँ उपयोग है वहाँ वो होता है, जहाँ का उपयोग था वहाँ हो गया। यहाँ दोनों एंगल से मतलब अनेकांत पद्धति, इसको कहते हैं अनेकांत पद्धति। जिस काल में द्रव्य स्वभाव से आत्मा अवधि स्पष्ट है ना, यह सिद्धांत को अपन पढ़ लेते ना, ये तो अभी दृष्टांत ही दिया है। तो दृष्टांत के दो एंगल समझ में आए। जल कमलनी पत्र पानी में डूबा है, तो पानी में डूबा है, पानी से स्पर्शित है, ये बात सच्ची है, सत्य है। मतलब दूसरे शब्द में कहें व्यवहार न्याय सत्यार्थ है ना, पर्याय शब्द में भी यथार्थ है। तो क्यों यथार्थ है? क्योंकि जिस एंगल से कथन कर रहा है वो एंगल से वो बात वस्तु वैसी है ना। व्यवहार न्याय ने जिस एंगल से आत्मा को बताया उस एंगल से गुरुस्थान वाला है, मार्गस्थान वाला है, सब है ना। लेकिन निश्चय ने उसके स्वभाव की तरफ से उसका वर्णन करता है, इसलिए उस दृष्टि से हो सकते हैं। क्या अमृतचंद्राचार्य ने स्वभाव को तो शुद्धना को सत्य तो कहा है, लेकिन पर्याय चिन्ह से वस्तु को पर्याय रूप कहा है, वो भी सत्यार्थ है। क्योंकि ज्ञान तो बराबर होना चाहिए ना। तो अपने अंदर राम देश है कि नहीं, मिथ्यात्व है कि नहीं, क्या कहोगे, है ना। अगर नहीं हो तो निकालने की बात ही क्यों चलेगी। अगर अपन मिथ्यात्व दृष्टि नहीं है, कसाय वाले नहीं है, तो मिथ्यात्व और कसाय को निकालने की बात ही क्या करेंगे, है ना। लेकिन वो मिथ्यात्व और कसाय कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी? तो एक ऐसा स्वभाव ही अंदर में आत्मा का है कि जिसमें मिथ्यात्व ने कसायों ने प्रवेश नहीं किया, उसका आश्रय करने से मिथ्यात्व और कसाय निकल जाएंगे, है ना। एक काल में है ना, दोनों ही अपने पास उपलब्ध है साधन, तो दोनों का ज्ञान तो करना पड़ेगा ना, ज्ञान करना पड़ेगा, है ना। मुस्कान ने अपन को दो स्कंधों की बात कही, शास्त्र की लेखनी की बात बताई। एक तो सचखंडागम लिखा गया है ना, ये आगम सिद्धांत में आगम ग्रंथ लिखे गए, यहाँ आत्मा स्थान वाला, मार्गास्थान वाला, कर्म से बंधन वाला, ऐसा कहा गया। तो है ना आत्मा के अंदर में, तो लिखा गया। पर दूसरे एंगल में कुंदाचार्य आए, उन्होंने अध्यात्म के ग्रंथ लिखे। क्या कहा? आत्मा में गुरुस्थान नहीं, मार्गास्थान नहीं, लब्धि स्थान नहीं, है ना, कोई प्रकार का भेद नहीं, आत्मा में भाव नहीं, कर्म का बंधन वगैरह कुछ नहीं। अच्छा ये तो सचखंडागा में किस आत्मा की बात है और समय साल किस आत्मा की बात है?
अलग अलग आत्मा की है। वो आत्मा वो कर्म से बंधे हुई आत्मा की चर्चा की थी उन्होंने, और कुंद कुंदाचार्य ने एक शुद्ध बुद्ध आत्मा की चर्चा की थी। तो ऐसे दो आत्मा अलग अलग है क्या? दो आत्मा अलग अलग नहीं है। जिस आत्मा में अशुद्धता है, कर्म का बंधन है, वही आत्मा शुद्ध बुद्धि भी है, वही आत्मा शुद्ध बुद्धि है। लेकिन उसको किस एंगल से आप देखते हो, देखने का नजरिया क्या है आपका, किस नजर से आत्मा को देखते हो? अगर पर्याय की नजर से देखोगे तो बिल्कुल पूरा सचखंडा नाम जो वर्णन किया है वैसा आत्मा दिखेगा, और उसके प्रकार दृढ़ स्वभाव की नजर से देखोगे वैसा आत्मा दिखेगा। शुद्ध बुद्धि से वैसा दिखेगा। आया समझ? सबको समझ आ रहा है नहीं आ रहा भाई? रीति में इसलिए पूछ लेता हूँ कि ऐसा नहीं है किसी को समझ में ना आ रहा हो। बहुत से लोग कहते हैं कभी कभी ये बात बहुत गरिष्ठ हो जाती है, तो गरिष्ठ हो जाती है तो फिर समझने से तो सरल हो जाएगी, हो जाएगी। आप लोग हैं, आप लोग यहाँ भोजन करने जाते हैं ना, तो आप लोग कितना गरिष्ठ भोजन कराते हैं, मैं अपनी सावधानी से, अपने विवेक से, है ना, जितना प्रयोग करना चाहिए उतने प्रयोग करता हूँ। और गरिष्ठ भोजन कराते ना, तो गरिष्ठ भोजन हमें कराते तो हमें कोई आपत्ति नहीं, पर हम यहाँ का गरिष्ठ भोजन आए तो आपत्ति आ जाती है ना। गरिष्ठ है लेकिन अपने लिए पावर देने वाला है, पावर देने वाला है। अनादिकाल से विस्मृत आत्मा की अनुभूति कराने के लिए कारण है। तो फिर क्या है, देखो एक उदाहरण का दो एंगल से विचार कराया, एक वस्तु का दो एंगल से विचार कराया। फिर क्या है, देखो इसी प्रकार अनादिकाल से बने हुए आत्मा का उद्गत कर्मों से बंधने, स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, सत्यार्थ है। बद्ध स्पष्टता मतलब यहाँ तो दिया है आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, और इसका विरोधी बद्ध स्पष्ट करना। अबद्ध मतलब बंधा हुआ नहीं है, और बद्ध मतलब बंधा हुआ है। अच्छा, तो आत्मा कब से बंधन में है, कब से बंधन में आ गया अपना आत्मा? अनादिकाल से। अनादिकाल से आत्मा बंधा हुआ है, और छूटा हुआ कब से? अनादिकाल से। बद्ध स्पष्टता आत्मा में कब से है? अनादिकाल से। और अबद्ध स्पष्टता आत्मा में कब से है? अनादिकाल से। दोनों बात अनादिकाल से, है ना। जो अनिकांड का विरोध करने वाली जो शंकराचार्य आदि हुई है ना, उन्होंने कहा इनके आचार्य वस्तु तत्व का निर्णय नहीं कर पाए। ये कहते हैं आत्मा बद्ध स्पष्ट भी है और आत्मा अबद्ध स्पष्ट भी है, आत्मा अनन्य भी है और आत्मा अनन्य भी है। इनके आचार्य कोई निर्णय नहीं है ना। जैसे कोई भोजन हो, बना हो, सब्जी बनी हो, दाल बनी हो, तो वहाँ खाली है कि चरबरी है? खाली है कि चरबरी है? ऐसा कोई पूछे ना, प्रश्न पूछे बंदे, ये सब्जी है वो खाली है कि चरबरी है? तो हमने लिया, खारापन भी लग रहा है और चरबरापन भी लग रहा है, लग रहा है। एक काल में दोनों है कि नहीं, बोलो, दोनों एक काल में दिखते हैं। ऐसा आत्मा बद्ध स्पष्ट है या बद्ध स्पष्ट है? देखिए आप देखो जरा, आपने एकांगी दृष्टिकोण से आत्मा का विचार किया है। कौन से एकांगी दृष्टिकोण से? वो वेदांत वाले है ना, वेदांत वाले, वो आत्मा को सर्वथा ही नित्य मान गए, सर्वथा नित्य मानते हैं। एक बार इस जगह पर था, वहाँ कुछ इंडियन लोग भी आया करते थे, पहले भी, तो उनमें भी कुछ समझने वाले लोग थे। मैं गाथा चला रही 38 नंबर की, अपन स्पष्ट है, अहित को कलुषित तो, अहित को कलुषित तो वो कहता है हम भी तो पहले से आपको कहते थे, हमारे यहाँ ये गाथा है, अहित को कलुषित तो। वेदांत में बिल्कुल टू का यही गाथा और अपने यहाँ यही गाथा। तो लोग फिर क्या है, तुम्हारे यहाँ जो गाथा है और वेदांत को यहाँ पर जो गाथा है सेम है, बिल्कुल ऐसा है। तो फिर क्या क्या अंतर है? तुम्हारे और में क्या अंतर है? अरे क्या अंतर है? अपन अहित को कलुषित दो स्यात् लगाते हैं, सर्वथा नहीं। अहित को कलुषित दो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, स्यात्, किसी अपेक्षा से
और वो क्या करते हैं, सर्वथा अहिंद को कही सिद्ध है ना। जिस एंगल से आचार्य देव ने आत्मा को अहिंद को कही सिद्ध कहा है, तो दूसरे एंगल से आत्मा को असिद्ध भी कहा है, अनेक भी कहा है, बंधन वाला भी कहा है ना। जिस एंगल से कुंदाचार्य देव ने आत्मा को अवध स्पर्श कहा है, तो दूसरे एंगल से वही आत्मा बद्ध स्पर्श वाला भी है। लेकिन यहाँ तो अमलेशचंद्राचार्य की शैली अनेकांत की प्रधानता वाली शैली है। कुंदाचार्य की शैली सम्यक एकांत की, स्वभाव की मुख्यता वाली शैली, स्वभाव की मुख्यता वाली शैली। तो प्रयोजन तो अपना उसी से सदेगा, उसी से प्रयोजन सदेगा। सुन तो क्या करके यहाँ क्या कहा है, वो बद्ध स्पष्टता बंधन भूतार्थ है, सत्यार्थ है ना। बंधन रूप सत्यार्थ का है, पर्यार्थक निर्णय के विषय को सत्यार्थ का है। तथापि यहाँ इनका तथापि और टोडरमल जी का क्या होता है, परंतु। टोडरमल जी का परंतु ये कह करके पहले की बात को बिल्कुल खारिज करते हैं। तो क्या कहते हो, बुद्धिजन के किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। स्वभाव के निकट जाकर देखो तो आत्मा में बंधन है ही नहीं, है ना। ये अभूतार्थ होगी, पर का स्पर्श बना अभूतार्थ है। तो इस तीसरी धारा टीका में क्या है ना, ये सारा समस्त पूरा 6 लोग है ना, एक साथ रहता है, तथापि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों को तो चुंबन करता है, अर्थात अपने गुण पर्याय तो होता है, तथापि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं है। कहाँ पे आचार्य की बात है, यह आचार्य की बात है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, किसी गृहस्थाश्रम वाले की बात नहीं है, किसी श्रावक की बात नहीं है। हालांकि हमको तो कोई परेशानी नहीं है, आचार्य की बात हो चाहे गृहस्था में रहने वाले ज्ञानियों की बात हो, सब एक ही है, बराबर है, क्योंकि आत्मा ही होगी है ना। क्योंकि जहाँ मुनियों की महिमा गाई है और सम्यक दृष्टियों की महिमा नहीं गाई। सम्यक दर्शन संपन्न अपनी मातंग देह जम, मातंग देह में रहने वाला सम्यक दृष्टि भी देवा देवम देवों का देव इंद्र के द्वारा भी पूजित होता है, और चांडाल के देह में रहा हुआ सम्यक दृष्टि, तो सम्यक की महिमा गाई है ना। तुमके जो ऐसे कैसे कह देते हो कि ग्रस्तों के लिखे दिए, ऐसा कहते उसको रिजेक्ट कैसे कर देते हो। आत्मानुभवी है, आत्मज्ञानी है ना। तो जो बात सर्वत्र परमात्मा की है वही बात आचार्य देव ने कही है, और जो बात आचार्य देव ने कही है वही बात गृहस्थाश्रम में रहने वाले अनंत ज्ञानियों ने कही है। तुम समझने में एक और विशेष बात कही, मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ फैला है। आप लोगों ने पढ़ा है सब में, इसलिए मैं कह देता हूँ आपके सामने। क्या मोही मुनि है, मोही मुनि है मिथ्या दृष्टि मुनि, आत्मानुभव जिसको नहीं है ऐसा मुनि वेश वाला, उससे निर्मोही, निर्मोही मतलब सम्यक दृष्टि, मिथ्या मिटाया है जिसने वो भला है, अच्छा है, अच्छा है। सम्यक दृष्टि को भला कहाँ है, तो उसकी लिखी हुई बातों को अपन बाहर कैसे कर सकते हैं। ये क्या है, मूल मती है, ये अपने मिथ्यात्व को नहीं मिटाना चाहते हैं। चलो तो क्या कहा है पर, एक पहला बोल लगी अबद्ध स्पष्ट, तो उसी काल में आत्मा बद्ध स्पर्श भी है। पर्याय नजर से देखो तो आत्मा बद्ध स्पर्श वाला है, और उसके स्वभाव के समीप जाके देखो तो आत्मा में बद्ध स्पर्श बना एक अभूतार्थ है, असत्यार्थ है ही नहीं उसके अंदर। स्वभाव एंगल से देखोगे, स्वभाव एंगल से देखोगे। लेकिन कहा ना पहले मतलब वो एक कॉर्ड ऐसा पेपर आता था
है ना, उसमें ऐसा ऐसा चित्र आदि बने, तो यदि उसको ऐसा सीधा देखो तो उसमें बादशाह दिखता है, बादशाह। और यदि उसको ऐसा पलट के देखो तो बेगम दिखती है। चित्र वही, चित्र वही, एक तरफ से बेगम और दूसरी तरफ से बादशाह है ना। कितने अंशों में बेगम है और कितने अंशों में बादशाह है ना। आपके देखने की नजर है, आप किस नजर से उसको देख रहे हो। जिस नजर से देखो कैसे देखेगा, है ना। नजर है देखने की ना, तो अपनी नजरिया को बदलना है। आज तक हमने पर्याय की नजर से आत्मा को देखा है, तो आत्मा बंधन वाला दिखा है। लेकिन दृढ़ स्वभाव की नजर से देखो तो आत्मा बंधन है ही नहीं, आत्मा में कोई बंधन ही नहीं आया। परमात्मा प्रकाश ने कोई उदाहरण भी दिया, जैसे कोई व्यक्ति जेल गया तो जेल में छूट जाएगा तो सब मुझे कभी कब जेल से आ गए, कोई बात नहीं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कभी जेल में गए ही नहीं और उससे आप कहोगे जेल से कब आ गए, क्या बोलेगा? वह गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। नहीं भैया, कभी गए ही नहीं तो आने की बात क्या है। आत्मा के दृढ़ स्वभाव की अपेक्षा आत्मा को देखोगे तो आत्मा अवश्य स्पष्ट दिखता है, तो उसमें बंधन हुआ ही नहीं है, कभी नहीं हुआ। परम पारणा में भाव, उसमें कभी बंधन हुआ ही नहीं है। कारण परमात्मा, एक ज्ञात भाव, है ना, उसमें कभी बंधन हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। और पर्याय में जो बंधन हुआ है ना, मन कैसे हुआ है? वास्तव में तो आत्मा किसी दृष्टि से ही बना नहीं, लेकिन पर्याय का जो बंधन है वो भी हमारी मान्यता से बंधन हुआ है ना। किसी कर्म के कारण बंधन नहीं हुआ, है ना। एक बार क्या हुआ कि एक 40 ऊंट का काफिला लेकर के बहुत से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रहे थे। तो रात्रि में एक बड़ा मैदान था, उस मैदान में 40 ऊंटों को वहाँ विश्राम करने के लिए रोक लिया गया। और उसने क्या किया कि 40 ऊंटों को के लिए एक एक ऊंट के लिए खूंटा खीला ठोका और उसको बांध दिया। फिर ऐसे ऐसे करते करते 39 ऊंटों को खीला ठोक करके और बांध दिया। अब उनके लिए कोई रस्सी नहीं थी, खीला नहीं था, एक कम हो गया, जैसे भी हो गया गुम हो गया हो, तो एक बचा था। तो आप उसको कैसे बांधे? तो उसने किया अपने मालिक से ऊँट के, भैया एक तो अपने पास रस्सी ऐसी नहीं है, उसको अपन बांधना है, कैसे बांधेंगे? अरे सुनो, जैसे तुमने 39 ऊँटों के सामने जा करके वो खीला ठोकने, हथौड़ा से खीला ऐसा ठोकने का काम किया था ना, ऐसा उसके पास भी जाके हथौड़ा से ऐसा ठोकने का काम करना। और जैसे उसके गले में ऐसी ऐसी रस्सी डाली थी ना, ऐसा इसके गले में ऐसी ऐसी रस्सी ऐसा इशारा कर देना। तो खीला ठोकने का एक नाटक करना और गली में ऐसा ऐसा कर देना तो बन जाएगा। ऐसा किया तो बिल्कुल बन गया, बन गया। न रस्सी थी न खीला था, तो इसकी आवाज़ सुनी मैंने, ऐसा ऐसा देख कर एक्शन देख कर के और उसमें आपके मान लिया बन गया। अब सभी क्या हुआ, सभी को खोल दिया गया, रस्सियाँ खोल दिया गई सबकी, सब आगे बढ़ गए। लेकिन वो जहाँ का था वो आगे नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ रहा है आगे? पूछा मालिक से, क्या बात है आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अरे भैया अभी वो बंधा है, जैसे उसे बांधा था उसकी ऑपोजिट पद्धति से उसे खोलो। वहाँ जाकर के उस खील को ऐसा ऐसा करने ऊपर करने का किया और ऐसा करके बांधा था तो ऐसा ऐसा करो उसके गले में, उल्टा सा ऐसा 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 करो। तो वो अपने को क्यों, उसने क्या मान लिया, मैं बन गया हूँ, मैं बन गया हूँ। उसका नाम तो नहीं था लेकिन मान लिया ना उसने, मैं बन गया हूँ। ऐसा अपन सबने, मैं बंधन वाला हूँ, मैं कर्मों से बताऊँ, कर्मों से बताऊँ। इन मान्यता के कारण से अपन बने हैं। अगर अपने को अवश्य स्पष्ट मानो जानो तो पर्याय में बंधन वाली जो दशा है ना वो भी समाप्त निकल जाएगी। तो अपन मिथ्या अभिप्राय से बने हैं और सम्यक अभिप्राय से छूटेंगे। किसी परद्रव्य ने अपन को बांधा नहीं है, किसी परद्रव्य के कारण से अपन छूटेंगे भी नहीं, है ना।
बनने में स्वतंत्र हो। जैसे अपन लोग सोनगढ़ में रहते थे ना जब पहले, तो वहाँ लघुजीवन सिद्धांत की पहले क्लास चला करती थी, तो उसमें 6 कारक का विषय आता था, सब कारक। तो कर्ता कारक है ना, कर्ता कारक किसको कहते हैं? जो स्वतंत्रता अपने परिणाम को करे उसी कर्ता कहते हैं। तो इसका फायदा क्या भाई? वहाँ बताया जाता था, विद्वान लोग बताते थे इस कर्ता कारक की परिभाषा का फायदा क्या है। ये फायदा है कि बनने में, विकार रूप परिणमने में हम स्वतंत्र हैं, उसके कर्ता हम हैं। तो बंधन से छुटकारे में भी अपन स्वतंत्र है। बनने में स्वतंत्र तो छूटने में भी स्वतंत्र, और बनने में बढ़ की अपेक्षा तो छूटने में बढ़ की अपेक्षा होगी। कर्मों से हम बने हैं तो कर्मों के हाथ जोड़ना पड़ेंगे, हे कर्मों अलग हो जाओ और मुझे बंधन से मुक्त करो, ऐसा है ना। लेकिन यहाँ की मीमांसा कुछ अलग है ना। आज तक आत्मा बंधन वाला हुआ ही नहीं है, ऐसे आत्मा की प्रतीति करना वो बंधन से मुक्त होने का कारण। लाओ ना थोड़ा पावर लाओ ना, अपन उस एंगल से क्यों नहीं विचार करते हैं? उस एंगल से विचार करो। ये लोग किसी व्यक्ति अपना जीवन हो गया, किसी का आचरण में कुछ मलिनता आ गई हो, कभी रात में भोजन करने लगा हो, देव दर्शन नहीं करता हो, पदार्थ का सेवन करता हो, है ना, बड़ों की बात ना मानता हो, कुछ व्यसन भी आ गए हों, है ना, व्यसन हो गया वो सब। तो उसको व्यसन छुड़ाने का क्या आधार है? आप उसको फटकारोगे, डांटोगे तो व्यसन से मुक्ति नहीं होगा। उसको क्या कहोगे? भैया तू उछुल वाला है, उछुल वाला है। सब लोग आकर के तेरे परिवार वालों को झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना, लेकिन तू क्या कर रहा है? तो उसको समझाओगे, उसके कुल का ख्याल कराओगे ना, परंपराओं का ख्याल कराओगे, तो वो अनीति का त्याग करेगा, व्यसन का त्याग कर देगा। उसको ख्याल करने की मैं कोई भाई आज छोटा आचरण वाला हो गया, लेकिन मेरा कुल कौन सा था? वो उछल वाला। ऐसा भगवान आता ना, भले वर्तमान पर्याय में बंधन है पर तू तो बंधन स्वभाव वाला नहीं है। अवश्य स्पष्ट है, ऐसा आचार्य प्रवचन करते ना। हाँ, ऐसा ऐसे ख्याल आया, ऐसा ख्याल आया तो दृष्टि अंदर में गई, सारे बंधन टूट गए, है ना, सारे बंधन टूट जाते ना। अपन पढ़ते ना उसमें इस स्थिति में, जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, कर्म थर थर कांपते हैं। तो जब तक नहीं है आत्मदृष्टि तो कर्म आकर के तुमको जकड़ते हैं, जकड़ते हैं ना। गलती किसकी है? अपनी है कि कर्मों की है कि परद्रव्य की है? परद्रव्य रूप आत्मा नहीं हुआ तो पर का कर्ता भी आत्मा नहीं हुआ आज तक। अपन ने भले माना ये आत्मा पर का करता है, ऐसा अपन ने माना नहीं माना? बिल्कुल नहीं। न ज्ञानी पर का करता होता है, न अज्ञानी पर का करता होता है, कोई पर के करता नहीं है। अज्ञानी मात्र मानता है इसलिए पर का करता होता है, ज्ञानी नहीं मानते पर के करता नहीं होते, है ना। पर का करता तो बिल्कुल सभी झूठ है, देखते हुए अपन फंसते हैं। एक बार की बात है, एक बस किसी स्थान से दूसरे स्थान अपने स्टॉप पर पहुंची, लास्ट स्टॉप था उसका। तो उसमें से सारे यात्री से सब उतर गए, सब उतर उतर के अपना सामान लेके चले गए। लेकिन सब लोग उतर के चले गए, उसके ऊपर है ना केबिन पर एक लोहे का चद्दर का एक बड़ा ट्रंक था, बड़ी पेटी थी, है ना। तो उस पर चढ़ेंगे, कोई नहीं होता इस पेटी के लिए, है ना। तो फिर क्या हुआ, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया। कंडक्टर आवाज लगाता है कि ये पेटी किसकी है पर है, बताओ जल्दी, है ना। तो बस को अपने वहाँ पर दूसरे स्थान पर ले जाना है। तो कोई ने कुछ नहीं कहा। एक व्यक्ति दूर से दिख रहा था, यार इसका कोई मालिक नहीं दिखाई पड़ रहा है और यहाँ कोई है भी नहीं व्यक्ति, तो क्यों ना अपन बोलना कि ये मेरी बेटी है और मेरी बेटी है तो उसका मालिक ना अवगत करूँगा। तो उसने कहा मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। तो उसको कंडक्टर को शंका हुई कि इतनी देर से ये कुछ नहीं कह रहा था,
और अचानक क्यों है? तो ये ऐसा लगता है कि इसकी बेटी नहीं होना चाहिए, तो बेटी होती तो जल्दी उतारता ना, लेकिन ये क्या मेरी है ऐसी बेटी को नीचे उतारा और उस पेटी को खोल के देखा। शंका हुई ना पेटी में है क्या, समझ में तो आए है ना, फिर इसको दे देंगे बाद में। पेटी को खोल के देखा गया तो उसमें एक डेड बॉडी थी। डेड बॉडी को देखते वो डरती है ना, तो क्या मेरी बेटी है, वो एक बिस्तर पड़ गया, थर्रा गया, कांपने लगा। अब पुलिस आ गई वहां पर और पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर मिलेगी। अब बताओ आप, इस उदाहरण से वह व्यक्ति जो अपराधी सिद्ध हुआ है, उस व्यक्ति को, उस डेड बॉडी है ना, उसको मारने में उसका कितना हाथ है, कितना हाथ बताओ। वो व्यक्ति ने उसको मारा होगा ना, बेटी के अंदर डेड बॉडी थी, उसको वो हत्या उसने की होगी क्या? उसका हत्यारा वो नहीं होने पर भी स्वयं फंस गया ना, अपनी बेटी मान करके मेरी बेटी है ऐसा मानकर वो फंस गया। उसने बिल्कुल हत्या नहीं की, तो भी अपनी गलत नियत के कारण से वो हत्यारा उसे तो गए। बिल्कुल इसी प्रकार परद्रव्य का कर्ता आत्मा किंचित मात्र भी नहीं है, परंतु हम मानते हैं कि मैं पर का करता हूँ। कर्ता मानते हो तो बहुत दिए, जैसे अपन कहते हैं ना ये हाथ है, तो हाथ का ऐसा अपन हाथ के ऐसा अपन करते हैं ना, इस तरह मोड़ते है ना। तो सोनगढ़ किन भाई थे, उनको क्लास दिया करते थे ना, उस समय इतनी जिज्ञासा थी, बिल्कुल शुरू बात में है ना, 1-2 साल के अंदर उनकी क्लास में बैठ कर दी, उनकी बिल्कुल एक के बाद एक कॉपी पर नोट करते जाते। तो इस साल पूरी कॉपी पर नोट किया ना, और अगले साल तो उनकी क्लास लिखी थी और उनकी शैली बिल्कुल व्यवस्थित थी। तो हम लोग को ऐसा मालूम पड़ने लगा, अब खेमचंद भाई ये उदाहरण दे रहे हैं और ये तर्क दे रहे हैं, इसके बाद ये उदाहरण ये तर्क आने वाला है, तो इतने बात इनका विषय ऐसा सेट था, है ना। तो उस समय वो ये उदाहरण देती थी, मैं हाथ को ऊपर से नीचे करता हूँ, इसका करता मैं हूँ। तो वो कहते थे भाई हाथ में ऐसा मोड़ा, ऐसा उल्टा मोड़ो ना, ऐसा उल्टा मोड़ो, उल्टा ही मोड़ो, जो पुरुष के करता हो ना। तो कहेगा भैया पीछे का मुड़ना इस हाथ का स्वभाव नहीं है, और आगे को मुड़ना हाथ का स्वभाव है। तो स्वभाव है तो मुड़ा है कि तूने मुड़ा है, हाथ में ऐसा मुड़ा है तो अपने स्वभाव के कारण से मुड़ा है, तुम्हारे कारण से मुड़ा है। और पीछे मुड़ना स्वभाव नहीं है तो तुम कहते नहीं। जैसे है ना, कोई डॉक्टर कहता ना, कोई मरीज उसके पास आया, बढ़िया उसका इलाज किया और बहुत खराब हालत में था, उसने इंजेक्शन वगैरह दिए और है ना वाटर लगाई, दवाइयाँ दी, ठीक हो गया। तो डॉक्टर क्या कहेगा, क्योंकि मरने वाला था मैंने ठीक कर दिया। और एक व्यक्ति अच्छा खासा आया है ना, वहाँ बैठा अटैक आया, मर गया। तो कहेगा भैया आपके यहाँ आया था, आपकी दवाई आपके यहाँ चल रही थी, है ना, हॉस्पिटल में भर्ती था, क्यों मर गया? क्या करें, उसकी आयुष्य थी, मैं क्या करूँ, है ना। मर गया तो मैं क्या करूँ, कोई जीवित हो गया तो मैंने जीवित किया। या तो दोनों पोजीशनों में उसके कर्ता बनूं, तो जीवित भी मैंने किया और मारने का काम भी मैंने किया, है ना, ऐसा होने नहीं। ये कर्ता करने की मान्यता कितना भ्रम है, ये बात यहाँ से करना चाहते हैं। एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ाने वाला एक टीचर होता है, तो उसने बहुत अच्छी तरह से पूरा जितना भी सब्जेक्ट था सबको बराबर एक सा पढ़ाया, बोर्ड पर भी समझाया। तो 40 बच्चों का जब एग्जाम का समय आया ना, तो उसमें से 30 बच्चे पास हुए और 10 बच्चे फेल हो गए, हैं। तो टीचर कह रहा तो नहीं, 30 बच्चों को ऐसा पढ़ाया था वो पास हो गए, फर्स्ट डिवीजन आए। तो उस टीचर से कहते हैं भैया 30 बच्चे आपकी कृपा से पास हुए और वो 10 बच्चे किसकी आपके कृपा से फेल हुए, तुम्हारी कृपा है ना, उस पर तुम्हारी कृपा नहीं थी, ऐसा कहेंगे अपन। तो कृपा तो भाई सबके ऊपर थी। तो साढ़े पास होने वाले बच्चे हैं
वो अपनी मेहनत से पास हुए हैं, टीचर से नहीं। और फेल होने वाले जो बच्चे हैं वो अपनी लापरवाही से फेल हुए हैं, टीचर के कारण नहीं। ये वस्तु व्यवस्था है। ये आचार्य कुंदन भगवान ने इस वस्तु व्यवस्था को बहाल किया, इसलिए कि जीवन में अधिकार रखने की तुरंत बाद कर्ता कर्म अधिकार रखा। कि सबसे पहले परद्रव में कर्ता कर्म की मान्यता मिटेगी तो आगे का ये समय सार आपको समझ में आएगा। और कर्ता कर्म की मान्यता नहीं निकलेगी, ये समय सार समझ में आने वाला नहीं। इसलिए आवश्यक ज्ञान में इतना बड़ा कर्ता कर्म निकाल लिया। तो आज प्रभु ने कलश 10 के 5 बोल और 14वीं गाथा का पहले बोल पर विचार किया और जल कमंडली का उदाहरण देकर के आत्मा दोनों एंगल से विचार किया गया। अब आगे के 4 बोल किस प्रकार से आत्मा के सिद्ध स्वरूप को बताते हैं, उस पर अपनी चर्चा आगे करेंगे।